हेलो बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लस टू फिजिक्स का बड़ा बेसिक से चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बेसिकली पढ़ भी चुके हैं क्लास 10th में। अब उसी का एक नया नजरिया, एक नए व्यू से हम इसको पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने जो मेन बात की थी चार्जेस एट रेस्ट मीन्स चार्जेस किस पे थे? रेस्ट में, रुके हुए। अब जो इस चैप्टर में डील करता है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्जेस इन मोशन, दैट इज डायनामिक्स। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, it is a branch of physics which deals with the study of electric charges in motion. It is a branch of physics. अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं that is current electricity. It is a branch of physics. It is a branch of physics which deals with the study of electric charges in motion. सिंपल, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को इन मोशन, मतलब किसी भी चीज में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन के साथ ये मूव होता हुआ देखेंगे या फिर उसे पढ़ेंगे। दैट इज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो हम बेसिकली पढ़ते हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट। इलेक्ट्रिसिटी और करंट, इसका दूसरा पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फिनोमेना when the electric charges flows in a particular direction in a particular conductor. तो इलेक्ट्रिक करंट अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। मेन बात थी करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो हम मोशन और इसकी बात करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम बेसिकली यूज करते हैं वो यूज करते हैं सॉलिड में, जैसे कि मेरे कंडक्टर्स हैं, वायर्स हैं, कोई भी मेटल है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को मूव करते हैं, वो सारे हमारे सॉलिड्स। बट इस चैप्टर को बेसिकली डील किया गया तीनों चीजों में, बताया गया, एक इंट्रोडक्शन दिया गया सॉलिड, लिक्विड और गैस का। बट हम जो मेन डीलिंग करेंगे वो सॉलिड की ही करेंगे। जो इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है, जिस पर्टिकुलर चीज के करंट मूव करता है, उन्हें नाम दिया जाता है करंट कैरियर्स। उसे नाम दिया जाता है करंट कैरियर्स। उसे नाम दिया जाता है करंट कैरियर्स। अब हम जानते हैं सॉलिड, वैसे को जब ये न्यूट्रल स्टेट में है, जब भी कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस इस पे अप्लाई नहीं होगा, जनरल जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ओवरऑल एटम न्यूट्रल है, कोई भी मोशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस इसमें लगाया जाता है तो इसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज एटम्स बन जाते हैं जो मूव नहीं करते। जो मूव करते हैं वो है फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स। तो सॉलिड के अंदर जो मेरे करंट कैरियर्स हैं वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हमारे पास हैं जो प्लस और माइनस चार्ज में डिवाइड हो सकते हैं। सिर्फ वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जैसे कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। गैसेस जनरली हमारी इंसुलेटर्स होती हैं, लेकिन कुछ गैसेस हाई प्रेशर पे कुछ आयनाइज गैसेस हम कर सकते हैं। हमारा डीलिंग में आयनाइज गैसेस के साथ भी नहीं होगा, बट हम पढ़ते हैं आयनाइज गैसेस में पॉजिटिवली चार्ज एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट कैरियर्स हमारे पास सॉलिड में भी हैं, लिक्विड में भी हैं, गैसेस में भी हैं। जिसमें भी हम स्टडी करते हैं उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज डिफर करती है। हमारा जो मेन इस चैप्टर में है, यह जो जनरली हम फिजिक्स में रीड करते हैं
वो सॉलिड कंडक्टर्स की बात करते हैं तो हमारा मेन मोशन रहेगा सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो जब भी हम करंट कैरियर्स या जब भी हम सॉलिड की बात करेंगे तो हमारा मेन कंसर्न होगा इलेक्ट्रॉन से लेकर। इज इट क्लियर बच्चों? अब अगला टॉपिक आता है, बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट आप और है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन शॉर्ट इसे कहा जाता है EMF। इन शॉर्ट इसे कहा जाता है EMF। इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन्स, मोटिव या मोशन और फोर्स मीन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए जो फोर्स लगता है वही है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फॉर एग्जांपल एक चार्जेस है, जनरली को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन देने के लिए जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड होता है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे कि हमने फर्स्ट उसमें पढ़ चुके हैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स काफी हद तक सेम है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को काफी बार हम छोटे ई से डिनोट कर देते हैं और इसका ई का सिंबल थोड़ा सा अलग है। अब हम जानते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे ओवर क्लोज पाथ पे डिपेंड करता है, वैसे ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी एक प्रकार का EMF जो है वो भी पोटेंशियल ही है। बस वो पोटेंशियल हमारी जो वैल्यू थी वो एक स्टैटिक चार्जेस के बेसिस पे थी, ये इलेक्ट्रोड्स के बेस पे होगी, और ये इलेक्ट्रोड्स के जो बेस की वैल्यू होगी, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो पोटेंशियल से एक सिंपल स्टैंडर्ड एक सेल के पोटेंशियल से भी थोड़ा ज्यादा होगा। दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, that is the maximum potential difference between two electrodes of a cell। जैसे कि हम जानते हैं एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है, जब हम इसे यूज करेंगे तो इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो सिंपल हम ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल काफी हद तक इसमें सेम ही रहेंगे, काफी बार हम उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे, काफी बार हम उसे पोटेंशियल से ही डिफरेंशिएट कर देंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे बड़े माइन्यूट लेवल पे या एक स्टैंडर्डाइज्ड लेवल पर, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, क्योंकि ये एक मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो उससे थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। इज इट क्लियर? अब जो अगला टॉपिक आता है वहां से हमारा मेन चैप्टर शुरू हो जाता है। बात आती है इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल हम जानते हैं I, कैपिटल I। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जब भी किसी कंडक्टर, फॉर एग्जांपल हम सॉलिड की बात करें जो हमारे घर में यूज होता है कॉपर में जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन ए यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, that number of charges by time, that is the ratio of the charges by time, is known as the electric current। बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन, it is defined as the ratio of electric charges per unit time, that is I is equal to Q by T। Q is the charges, जो हमारे चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम सिर्फ उसी को कंक्लूड करेंगे या उसी को हम इंक्लूड करेंगे, और टाइम जो हम उसमें इंटरवल दे रहे हैं। जैसे कि मेरे 1000 कूलम 1 सेकंड में फ्लो करते हैं, तो मेरा इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा 1000 कूलम पर सेकेंड, दैट कम आउट टू बी 1000। और इसकी यूनिट बन जाती है, जो इसे चार्जेस की यूनिट थी कूलम, टाइम की यूनिट थी सेकेंड, तो इसकी यूनिट बन गई कूलम पर सेकेंड, जिसको हम कूलम डिनोट करते हैं बाय एम्पियर। एम्पियर की एक बड़ी स्टैंडर्ड सी नोटेशन है, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे, और जब भी इसे सिंबल के फॉर्म में लिखा जाएगा इट इज बीइंग रिटन एज कैपिटल A, और जब इसे पूरा यूनिट में लिखा जाएगा इट इज व्हाट इज
स्मॉलर ए, MPERA, that is एम्पियर। इज इट क्लियर? अब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मेरा सॉलिड में है। सॉलिड में मेरा मूविंग में क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कि हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस जानते हैं, वो कंसेप्ट हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो चार्ज हो जाएगा दैट इज इक्वल टू NE, और टाइम हो जाएगा NE/T। हो सकता है कि हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हो। सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास दो प्रकार के चार्जेस मूव करते हैं, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। तो टोटल जो करंट होगा वो दोनों का सम हो जाएगा। नॉर्मली इसकी वैल्यूज को हम आगे स्टडी करते जाएंगे और वहां वो चीज आपको और ज्यादा क्लियर होती जाएगी। बट इसकी सबसे मजेदार बात, इलेक्ट्रिक करंट हैज अ डायरेक्शन, अब इसकी दो डायरेक्शन होती है। एक डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और एक होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। हम दोनों डायरेक्शन इंक्लूड करते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव जो एक स्टैंडर्ड नोटेशन है उसी को हम नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, दैट इज कन्वेंशनल करंट। लेकिन जैसे जैसे हमने आगे रिसर्च की थी तो हमें पता लगा था कि प्लस प्लेट से कुछ नहीं चलता, वो चलता माइनस प्लेट से। माइनस प्लेट से ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन चल के प्लस प्लेट पे आते हैं जो उसका पोटेंशियल को डिक्रीज कर देती है, और उसी को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट। नॉर्मल एक सेल बनाया मैंने, सेल को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो प्लस से इधर की तरफ चलेगा दैट इज द कन्वेंशनल करंट, जो नॉर्मली आई से डिनोट किया जाएगा दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। और एक होगा यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा, जो इलेक्ट्रॉन के मोशन से शो किया जाएगा दैट इज ई से। इलेक्ट्रॉनिक करंट इज E and conventional current is R. But a quantity with a direction is a vector, but electric current is a scalar, quantity. ये I think अभी तक हमारे सिलेबस में पहली ऐसी क्वांटिटी आई है which has a direction but still a scalar. प्रॉब्लम कहाँ आती है? वेक्टर होने के लिए उसे वेक्टर एडिशन लॉस को फॉलो करना चाहिए था। दैट मीन्स दो वेक्टर्स का सम वेक्टर एडिशन लॉ के सम से आना चाहिए, बट स्केलर में ऐसा है नहीं। तो करंट का जब वैल्यूज को निकाला जाता है तो उसे अलजेब्रिक बेसिक सम से ही निकाला जाता है, जो हम नॉर्मली एडिशन करते हैं। और ऐसा क्यों, इसको समझाने के लिए हमने दो तीन डायग्राम्स भी समझ रखे हैं। जैसे कि यहाँ से अगर कोई करंट आ रहा है और वो दो वायर में डिवाइड हो गया तो वेक्टर सम वाइज को इनका रिजल्टेंट इसके बीच में हो जाना चाहिए था। बट इस केस में जो स्केलर है वो इधर का करंट इधर से ही जाएगा, इधर का करंट इधर से ही जाएगा। कोई भी एक जिगजैग शेप ले ले, इस वे में जो नेट करंट होना चाहिए था वो इन सब का वेक्टर सम हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट नीड्स अ मीडियम टू फ्लो। अभी तक हमने ध्यान दिया है कि कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, लिक्विड में पढ़ रहे हैं या गैस में चल रहे हैं, तो कोई ना कोई मीडियम इसे चाहिए। अगर वो मीडियम हट गया या वो मीडियम चेंज हो गया तो करंट फ्लो नहीं होगा। अगर मैं अपने घर के कनेक्शन की बात कर रहा हूँ या नॉर्मली घर के कनेक्शन या ऑफिस की कनेक्शन की बात करता हूँ, तो वो कॉपर वायर है, तो वो करंट कॉपर वायर से ही मूव होगा, उससे बाहर नहीं मूव होगा। तो जो करंट मैं स्टडी करूंगा वो कॉपर वायर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएगा बाय बेसिक अलजेब्रिक सम, दैट इज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? अब पहला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं डालने चाहता हूं, that is electric current in a conductor. बेसिक ही होता क्या है जब भी हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं, दैट इज ओवरऑल मेड अप ऑफ एटम्स।
कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, एक में भी सिल्वर, गोल्ड, कोई भी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। वी आर ओनली डीलिंग विद द कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में हम कोई भी लें वो सब किस चीज से मिलकर बनी होगी? एटम्स। और एटम्स किससे मिलकर बने होंगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस में बाउंडेड होते हैं, और माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसमें फ्रीली मूव करते हैं। अब जैसे मैंने उस कंडक्टर को एज इट इज रखा, दैट इज नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड या नो ईएमएफ इज अप्लाइड, तो उस केस में उन इलेक्ट्रिक चार्जेस पे कोई भी मोशन के लिए फोर्स नहीं लग रहा होगा। और फोर्स ना लगने के कारण जो उसकी वैल्यूज होंगी वो सिंपल आपकी नेट करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव कर रहे होंगे वो रैंडमली, वो हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। उसका इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यूज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगी, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना होने के कारण देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। बट जैसे ही मैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएंगे, और बिटवीन द एंड्स ऑफ टू कंडक्टर, मतलब हम टू एंड्स ऑफ कंडक्टर्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स एक सिरे से आएंगे और दूसरे सिरे से बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण जो नेट इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर के होंगे वो तो फिक्स रहेंगे, बट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आने और यहाँ से जाने के कारण एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएंगे। इवन वो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भी मूव कर रहे होंगे, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होना शुरू हो गया। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। तो जैसे ही मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक करंट मैंने अभी क्लियर किया माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, और जो हम करंट स्टडी करते हैं वो आई होगा जो प्लस से माइनस की तरफ मूव कर रहा होगा। अब इस चीज को हम यूज करते हैं इन कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जनरली मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के हैं, इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, और इट्स वेरी हाई वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन अ कंडक्टर। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं कंडक्टर में बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, और इनकी वैल्यूज इतनी हाई होती है कि 10 की पावर 5, दैट इज 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं वो है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अगर इतनी हाई वेलोसिटी है तो करंट की स्पीड को बहुत ज़्यादा होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि जब भी एक इलेक्ट्रॉन अपने पाथ में मूव कर रहा है तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, और बीच में वॉल्स ऑफ कंडक्टर्स भी आएंगी, तो इलेक्ट्रॉन विल सफर सम कोलिजन्स, मतलब वो टकराव महसूस करेगा, और टकराव महसूस करने के कारण उसकी मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम स्पीड लॉस्ट हो जाएगी, और इट विल बिकम इन एट द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन्स बड़े स्लोली एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव होंगे। हाँ, अगर मैं इसको इस कंसेप्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह लगाकर इसकी वैल्यूज को समझाने की कोशिश करें तो वो सारी डेरिवेशन अभी इस सेम में आपकी आएंगी। दैट इज, अगर मैं 1 मीटर क्यूब एक्सटेंडेड वैल्यू ले रहे हैं, अगर मैं 1 मीटर क्यूब का एक क्यूब लेता हूँ, क्यूब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है, वो कंडक्टर हैं, तो उसमें रफली 10 की पावर 30 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। रफली 10 की पावर 30 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ये इतने हैवी इलेक्ट्रॉन्स हैं कि ये सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाए तो करंट हमें बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, बट ड्यू टू द सफर ऑफ कोलिजन्स, इनके बार बार टकराने के कारण इनकी वैल्यूज बार बार कम होती रहती है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ना कर पाने के कारण हमें इतना हाई कोलिजन के कारण इतना हैवी लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है।
जो हमें महसूस भी नहीं हुआ कि हमें जो करंट था वो कितना मिल सकता था और मिला बहुत कम। That is 10 to the power minus 5 meter per second. That is the drift velocity of an electron. तो जैसे ही हम दो एंड ऑफ ए कंडक्टर के अलोंग एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स में मूव फ्रॉम द नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर एंड इन बिटवीन दे विल सफर मैनी कोलिजन्स। और वो सारे कोलिजन्स जो हैं वो कोलिजन टकराने के बाद भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे इस इलेक्ट्रोस डायनामिक्स में या किस करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट करती है। और एक यही कंसेप्ट +2 में बेसिकली नया डाला गया है जो पिछले कई सालों से भी चल रहा है, लेकिन बाकी सारे कंसेप्ट आपके 10th क्लास के रहेंगे। एक ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट ही आपका न्यू इस ईयर और इस +2 में चलेगा। और इसका इफेक्ट कैसे हर क्वांटिटी पर पड़ता है वो सब हम अब पढ़ने वाले हैं। दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू बच्चों।